बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेम। आइए, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जहां से उत्पन्न होती हैं, उस नाम का उच्चारण, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान, निराकार से साकार की ओर। सद्गुरुदेव भगवान त्रिलोकीनाथ हृदय में विराजमान, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर इतने बड़े ब्रह्मांड में, और वे कहां छिपे हैं? हृदय में, इसी शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग में जो जीवन देता है। आइए भीतर चलते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा, आराधना और वंदना करते हुए उनसे कृपा का दान मांगते हैं। हे सद्गुरुदेव भगवान जी, आपकी प्राप्ति इस दास को जल्द हो। आप ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो। है नाथ, ये दास आपके दर्शन अपने ही भीतरी हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करके कर सके। ऐसी दृष्टि, ऐसी कृपा, ऐसी मेहर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस दास के समस्त जन्म जन्म के पाप कर्मों को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। मेरे पुण्य कर्मों को भी आप अपने श्री चरणों में स्थान दें प्रभु। कुछ पुण्य फल का दिव्य असर आपके दर्शन द्वारा महसूस हो रहा है। बाहरी दर्शनों की बख्शीश आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। भीतर दर्शन आपकी विशेष मेहर द्वारा प्राप्त होते हैं। हे नाथ, हे स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, हे महाप्रभु, इस दास पर दया करो। इस दास के हृदय में विराजमान होकर दर्शन देके कृतार्थ करो सद्गुरुदेव भगवान। ये जीवन आपके श्री चरणों में है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान। गहरी लंबी सांसें भरते हुए ओम 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 ओम। कुछ पल, कुछ मिनट मुख से बोलकर पुनः श्वासों से ओम ओम
म ओ म ओम। गहरी लंबी सांस नाभि चक्र को दबाते हुए कुछ पल रुकें, श्वास को आगे चक्र पर लेके जाएं। कुछ पल रुकें, जाने दें। यही विधि जो आपको बार बार बताई गई है, बंद आंखों को की पुतलियों को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर ले जाएं, वहां ले जाके रोक दें। शांत चित होकर बैठ जाएं। सुखद आसन एवं कमरे में कम लाइट। शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को किसी भी कीमत पर हिलने ना दें। यह विघ्न है जैसे किसी तालाब का पानी ठहरा हुआ है और उसमें हल्का सा भी यदि कंकर फेंक कर मारते हैं या किनारे पे ही फेंकते हैं या गिर जाता है तो उसकी सूक्ष्म लहर अंत तक जाती है, उसके बाद भीतर तक जाती है। यह शरीर तालाब की तरह मानो और विचार कंकर झेलना शरीर का तभी होगा जब आपको शरीर में किसी भी तरह का विकार होगा। सूक्ष्म विकारों को महसूस ना करें, ये स्वयं ही खत्म हो जाएंगे। किसी भी विकारों को भीतर प्रवेश ना करने दें, बाहर से बाहर जाने दें। भीतर केवल श्वासों से नाम जाप, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर और समस्त विकार बाहर। शांत गहरी लंबी सांसें। जब आप दृष्टि को आज्ञा चक्र पर ले जाकर रोकते हैं तो प्रथम आपको गहन अंधकार की अनुभूति होगी। समस्त इंद्रियों को शांत करते हुए बाहरी आवाज कान में प्रवेश ना करें। आंखें कोमलता से बंद रखें। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें या दोनों हाथों की हथेली अपने घुटनों पर सीधा करके पट करके रख लें। किसी भी मुद्रा में बैठें। यदि सतगुरुदेव भगवान जी की मेहर कृपा हुई तो खड़े खड़े भी ध्यान लगता है। आप तो बैठे हैं। विशेष ध्यान श्वासों पर। श्वास नाम जप रही हैं, कान सुन रहे हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखें। बल्कि यही महत्वपूर्ण है कि श्वासें नाम जाप करें और कान सुने। मन की स्थिरता की यह पहचान है। शरीर को स्थिर रखें। जिस आसन में जिस स्थिति में बैठे हैं कोशिश करें उस स्थिति से रत्ती मात्र भी ना हिले। कुछ ही मिनटों में आपका शरीर हल्का महसूस होगा। आपके शरीर के दुख दर्द, खुजली, पीड़ा, समस्त तकलीफ जो आपको हिलने के लिए मजबूर करती है, ये दूर हो जाएगी और आप बड़े ही प्यार से सतगुरुदेव भगवान जी की उपासना, आराधना, साधना कर सकेंगे। प्रथम दृष्टा श्वास ऊपर जब
आज्ञा चक्र में रोक रहे हैं तो गहन अंधकार की अनुभूति हो रही है। ओम का जाप 2 मिनट से 5 मिनट तक अवश्य करें। उसके स्वयं बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी का नाम सो हम सो सो हम श्वासों पे विशेष ध्यान दें। इस दास की श्वास आपको सुनाई दे रही है केवल आपकी आवृत्ति के लिए कि आप भी ऐसे ही श्वासों से नाम जपें। सो हम सो हम सो हम। जो साधक सुविधा अनुसार जैसे श्वास भर रहे हैं श्वास भरें। शांत चित होकर बैठें। लंबी छोटी श्वासों का केवल सूक्ष्म मतलब है कि मंजिल की प्राप्ति किसी को कुछ दिन पहले या किसी को कुछ दिन बाद होगी। इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम ना पैदा करें और स्वयं साधना स्थित होने का प्रयास करें। सावधान होकर बैठें। गर्दन को झुकने ना दें। शरीर को हिलने ना दें। श्वास नाम जप रही है, कान सुन रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। जैसे ही श्वास आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं, बंद आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पे ले जाकर ठहराने का प्रयास करें। दर्द आंखों का यदि ठीक हो जाए तो भले ही बार बार नाम जाप करें। आंख को पुतली को आज्ञा चक्र पर रोक के रखें और अनुभव करें ध्यान में उतरने का, गहन अंधकार में प्रवेश करने का। यहीं से ही साधना ध्यान की शुरुआत होती है। जब आप अंधकार में प्रवेश करते हैं ध्यान द्वारा नाम की शक्ति को अपनी श्वासों पर लेकर जब भीतर उतरने का प्रयास करते हैं तो प्रथम दृष्टि में भीतर तो केवल अंधकार है। 5 विकारों का जो जन्म से ही प्राप्त है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब भीतर ही हैं, बाहर कुछ भी नहीं। भीतर से ही उत्पन्न होकर बाहरी ब्रह्मांड को भी नष्ट कर देते हैं। अब समस्त ब्रह्मांड की शक्ति को आप भीतर लेकर जा रहे हैं तो ये 5 चोर श्वासों के जरिए बाहर प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे आप नाम जाप लगातार स्मरण करते रहेंगे ये 5 विकार आपके भीतरी शरीर और सूक्ष्म से सूक्ष्म जगहों से सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बाहर आ जाएंगे।
जैसे ही आपके पांचों विकार बाहर की ओर प्रवेश करेंगे, सतगुरुदेव भगवान जी सुंदर सिंहासन पर धीरे धीरे विराजमान होते रहेंगे और आप बंद आंखों से भीतरी दर्शन कर पाएंगे। अंधकार इसकी पहचान है कि आप जब भीतर उतरेंगे तो आपको गहन अंधकार की प्राप्ति होगी। यह शुरुआती दौर है। भीतरी शरीर इतना ही विशाल है जितना खुली आंखों से नीला आकाश और ब्रह्मांड नजर आता है। खुली आंखों से हम देवताओं के तो दर्शन कर सकते हैं, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, आदिदेव, महादेव, त्रिलोकीनाथ, भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री सतगुरुदेव भगवान भीतरी सिंहासन पर जिस दिन विराजमान होते हैं, आपके भीतरी ब्रह्मांड का सब कुछ बदल जाएगा और आप साधना स्थित बहुत जल्द हो पाएंगे। यानी इधर बैठे और इधर ध्यान लगा, बिना किसी समय खराब किए हुए। बस यह सब कुछ श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है और कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्त प्रेमियों को उनके समय पर उनको याद करना होगा। यानी अर्धरात्रि मेरे सतगुरुदेव भगवान जी का समय है। उनसे मिलने का, बातचीत करने का, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने का। जो साधक अर्धरात्रि उठकर साधना स्थित होते हैं, उसे याद करते हैं परम पिता परमात्मा को, तो साधक पर अवश्य दया होगी। ये निश्चित है कि सतगुरुदेव भगवान जी की दृष्टि आप पर है। ये जीव इन बाहरी आंखों से आपको नहीं देख सकता, परंतु मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, मुझे विश्वास है कि आप मुझे देख रहे हैं। बस ये जीवन सफल हो जाए, आपकी करुणा दृष्टि इस दास पर पड़ जाए। शाम। दुर्लभम मनुष्य देही, दुर्लभम कृष्ण दर्शनम। मनुष्य जन्म जितना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा के दर्शन भी हैं। मनुष्य जन्म यदि प्राप्त हुआ है तो दर्शन के लिए हुआ है। उनकी आराधना, उनकी याद, उनकी उपासना करने के लिए हुआ है। सो सो श्वासों पे ध्यान, नाम का। कान सुन रहे हैं, श्वासें चल रही हैं, अपने आप आ रही हैं। बस श्वासों पे नाम स्मरण। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही
परलोक सवारा। बड़े भाग्यों से मनुष्य तन मिलता है। मनुष्य तन भी 84 लाख योनियों का एक योनि है जो सर्वोत्तम है। 83,09,999 योनियों के बाद मनुष्य तन। अत्यंत दुर्लभ। समस्त ग्रंथ महापुराणों में मनुष्य जीवन की गाथा लिखी गई है। केवल और केवल 84 लाख योनियों में एक यही योनि मनुष्य योनि ही ऐसी है जो मोक्ष के द्वार तक जीव को ले जा सकती है। केवल और केवल एक ही योनि मनुष्य योनि। केवल मनुष्य शरीर से ही आप परलोक सुधार सकते हैं, अपना भी और जीवों का भी। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा दृष्टि जिस भक्त जिस दास पर हुई, उन्होंने अपने समस्त कार्य उस भक्त के जरिए करवाने शुरू कर दिए। इस जगत में परमात्मा केवल तभी अवतार लेते हैं जब धरती पर बोझ पड़ जाए। उससे पहले के समस्त कार्य त्रिलोकीनाथ प्रभु अपने भक्तों से पूर्ण कराते रहते हैं। साधना, नाम जाप आपको प्रेरित करते हैं, हम सबको प्रेरित करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा पात्र बनने के लिए। बड़े ही प्रेम और बड़ी श्रद्धा से अमृत बेला में उठकर नाम जाप करेंगे। बस एक यही रास्ता है, आसान भी है उनके लिए जिन्हें अपने सद्गुरुदेव भगवान जी से मोहब्बत है, और मुश्किल केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें संसार से मोहब्बत है, जो अर्धरात्रि को उठकर अपने इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन्हीं के लिए परम पिता परमात्मा दोनों हाथ फैलाए बैठे हैं। मात्र एक नाम यानी मन द्वारा प्रिय साधकों श्वासों से नाम जपते रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष है। गहरी लंबी श्वास या साधारण श्वास द्वारा नाम जाप सिमरण लगातार करते रहें। कान सुन रहे हैं, श्वासें नाम द्वारा चल रही हैं और कान उस नाम की ध्वनि को सुन रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम, राम का नाम यदि मन से एक बार कोई जपे
तो हजारों पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह तुलसीदास जी के वचन है और तुलसीदास जी भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं और उनके मुख से निकली किसी भी वाणी को वे सिद्ध करने में सार्थक हैं। केवल एक बार नाम जपते हुए यह भी ध्यान रखें, एक बार नाम जपने से हजार पाप कर्म नष्ट होते हैं और मनुष्य हर एक पल में एक पाप कर्म करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जपें, नाम सिमरण करें, अपने जीवन का यह महत्वपूर्ण अंग बना लें। अर्धरात्रि को उठकर जपा जा गया नाम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तक पहुंच पैदा करेगा, उनकी कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होगी। अंधकार में धीरे धीरे प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है, ये भीतर उतरने का तरीका है। युक्ति द्वारा ही प्रभु प्राप्ति समस्त ब्रह्मांड में जितने भक्त हुए उन्होंने की। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी भी अपने महाग्रंथों में युक्तियां बतलाते हुए साधक को चलाते रहे, भक्त को चलाते रहे। गहन अंधकार में प्रकाश की किरण को ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि वही एक प्रकाश की किरण आपको भीतर की ओर लेके जाएगी। कुछ आकृतियां, कुछ रोशनी शुरुआती दौर में आपको दिखाई देगी, देखते रहें। धीरे धीरे सूक्ष्म तरीके से आपको अनुभव कराएगी कि रोशनी भीतर की ओर जा रही है, अत्यंत गहराइयों में। धीरे धीरे नाम जाप करते हुए, प्रभु स्मरण, प्रभु का नाम लेते हुए इस अंधकार में बार बार ऊपर और नीचे, आगे पीछे होती हुई रोशनी को स्थिर करें। बंद आंखों से उसे बार बार लगातार निहारते रहें। हृदय गति और ब्रह्मांड की शांति के भीतर भीतर से उठ रही आवाज जो आपके कानों को सुनाई दे रही है, उसका भी अनुभव करें। सारे अनुभव, सारी क्रियाएं एक साथ करते हुए प्रकाश की किरण को ढूंढने का प्रयास करें। नाम जाप करते हुए यदि आप करेंगे, कान नाम सुनते रहेंगे, सोहंग, तो ये प्राप्ति आपको बहुत जल्दी होगी और भीतर का आनंद यहीं से ही शुरू हो जाता है। जब आप अंधकार में प्रकाश की किरण ढूंढना शुरू करते हैं, साधक की लालसा यहीं से ही उत्पन्न हो जाती है। यह कृपा है, यहीं से ही कृपा शुरू होती है। अनुभव करेंगे, यदि आपने अपने शरीर को नहीं हिलाया है तो शरीर स्थिर हो चुका है। शुरुआती दौर में आ रही खुजली, दर्द, पीर, सुन्नता सब पत्थर की तरह जड़ हो गई है।
और आप शरीर से समाधि स्थित हुए हैं, अभी मन से नहीं। आखिर मन को भी समाधि स्थित करना है, ध्यान में जाना है, तो थोड़ा समय तो मन के साथ लगेगा ही, क्योंकि अति चंचल स्वभाव वाला मन। आप इसकी बातों में बिल्कुल ना आए कि कोई विचार लाए तो शून्य कर लें। शांत, हृदय की धड़कन, शून्यता की आवाज, श्वासें नाम जप रही है। इसके स्वर कान सुने, क्योंकि कान बहुत सी आवाजें एक साथ सुन सकते हैं। मन जप रहा है तब तक जब तक कान सुन रहे हैं। जैसे ही आप नाभि चक्र को दबाएंगे, आंखों की पुतलियों को श्वासों के साथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे, आपको अनुभव लगेगा कि एकदम भीतर का अंधकार प्रकट हो रहा है। बंद आंखों की पुतलियों को मस्तिष्क पे ले जाके रोकें, आज्ञा चक्र पर, और नाम जाप करते रहें। जब तक आंख में दर्द ना हो तब तक नीचे ना उतारें। फिर दर्द भी ठीक हो, फिर आंखों को स्थिर कर लें। कुछ समय बाद आंखों का दर्द खत्म और साधना शुरू। तरह तरह की आकृति, तरह तरह के चिन्ह, तरह तरह की रोशनी में कुछ भी दिख रहा है, देखते रहें, उनका पीछा करते रहें। कुछ चीज ऊपर की ओर जा रही है, कुछ रोशनी नीचे की ओर आ रही है, कोई दाएं कोई बाएं। जब किसी सुरंग में से रोशनी प्रवेश करती हुई नजर आए भीतर की ओर, जो साधक इस नजारे को देख पा रहे हैं, वे इस रोशनी के पीछे पीछे भीतर उतरते जाएं, नाम जाप करते हुए। शांत। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आज्ञा नहीं है ज्यादा देर की, क्योंकि आपको स्वयं चलना है साधना में। इसलिए बनाए हुए बताए हुए समस्त वाणी को ग्रहण करते हुए साधना स्थित रहें। इस आवाज को स्वयं बंद कर दें, या ऐसे मूड पर लगा दें कि ये आवाज बंद हो तो आपको हिलना ना पड़े। YouTube पर सबसे ऊपर की ओर देखेंगे तो एक ऑप्शन है कंटिन्यू करने का, कि एक वीडियो खत्म होगी और दूसरी शुरू हो जाएगी। उस स्विच को ऑफ कर दें, तो वाणी जैसे ही विश्राम लेगी, उसी समय से अगली वीडियो स्टार्ट नहीं होगी। रैंडमली YouTube कुछ भी वीडियो आपके आगे रख देगा, इसलिए कुछ
सिस्टम को ऑफ करके रखें और शांत चित्त होकर बैठे रहें। शांत ध्यान करें श्री सतगुरुदेव भगवान जी का जो विधि बताई है श्वासों से नाम जपने की, उस पर विशेष ध्यान दें। कानों का रोल, आंखों का रोल, मुख का, जुबान का, त्वचा का, समस्त इंद्रियां साधना स्थित कर लें। शांत और शांत और शांत।